नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है। आयुर्वेदा डॉक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सेम पे एज एमबीबीएस डॉक्टर्स। इस केस का बैकग्राउंड ये है, 1990 का सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन के हिसाब से गवर्नमेंट आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर्स का जो एंटाइटलमेंट है, बेसिकली पेमेंट एंड बेनिफिट्स जो है उसमें फर्क है। ऑब्वियस बात है, एमबीबीएस डॉक्टर्स को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो इसके खिलाफ में गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था आयुर्वेदा डॉक्टर्स की तरफ से। तो गुजरात हाईकोर्ट ने यह रूल किया था कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड एमबीबीएस डॉक्टर्स का एंटाइटलमेंट सेम होना चाहिए करके। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया। अब जाके सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच ने यह रूल किया है आयुर्वेदा डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स जैसा एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जस्टिफिकेशन यह है, जिस तरह से एमबीबीएस डॉक्टर्स को इमरजेंसी ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है उस तरह आयुर्वेदा डॉक्टर्स को परफॉर्म नहीं करना होता है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि वो आयुर्वेदा के इंपॉर्टेंस को, ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करते हैं। आयुर्वेदा और हमारे इंडिजीनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जितने भी है उसे प्रमोट करने की जरूरत भी है। बट आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड एमबीबीएस डॉक्टर्स जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उसमें फर्क है, इसलिए दोनों के एंटाइटलमेंट में भी फर्क हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और आयुर्वेदा के अंदर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स जो है इस तरह के सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए ऑथराइज्ड भी नहीं। वैसे आयुर्वेदा के बारे में आपको मालूम ही है दोस्तों, वन ऑफ द एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है जो एंशिएंट राइटिंग्स के ऊपर बेस्ड है। आपने सुश्रुत संहिता के बारे में सुना होगा, सुश्रुता के बारे में सुना होगा, लॉर्ड धन्वंतरी के बारे में सुना होगा जो लॉर्ड विष्णु का एक अवतार है, जो एक हिंदू गॉड है जो आयुर्वेदा से एसोसिएटेड है। आयुर्वेदा बेसिकली एक नेचुरल एंड होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है और इंडियन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। वैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, जड़ी बूटियां बोल सकते हैं। साथ साथ में डाइटिंग, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल भी देखा जाता है। नाउ बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका जैसे कंट्रीज में आयुर्वेदा से रिलेटेड एक प्रोफेशनल डिग्री है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। इंडिया में BAMS के लिए जो करिकुलम है इसमें कई सारे आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, जैसे कि रचना शरीरा, क्रिय शरीरा, द्रव्य गुणा, स्वस्थवृत्ता, योगा, रोग निदान, विकृति विज्ञान, काय चिकित्सा, कौमार भृत्या, प्रसूति तंत्र, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र एक्सेट्रा। अब केवल आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स ही नहीं, इसके अलावा ह्यूमन अनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ENT, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑफ्थाल्मोलॉजी, ये सब भी पढ़ाया जाता है। नाउ BAMS का जो सिलेबस में ना एंशिएंट एंड मिडिवल क्लासिक्स भी इंक्लूडेड है दोस्तों। समटाइम्स संस्कृत लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट्स रहता है। नाउ इंडिया में BAMS डिग्री ऑफर करने वाला मेजर इंस्टीट्यूशन है, वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सेकंड इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली। वैसे आयुर्वेदा के इफेक्टिवनेस के बारे में काफी सारे स्टडीज हुआ है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन भी एक स्टडी कंडक्ट किया था। उनके हिसाब से कुछ डिसीजेस के लिए या फिर कुछ कंडीशंस के लिए एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो इफेक्टिवनेस है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस के बारे में आपने सुना होगा, हमारे शरीर में जितने जॉइंट्स है उधर सीवियर पेन होता है। तो एक स्टडी हुआ था आर्थराइटिस के लिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी किया गया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी किया गया, तो दोनों के इफेक्ट्स सिमिलर थे। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव है करके रिपोर्ट्स आया था। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब क्या होता है? देखिए, डायबिटीज माने हमारे ब्लड में जो शुगर या ग्लूकोज लेवल्स है वो कंट्रोल में नहीं रहता। बेसिकली हमारे शरीर में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है, जो पैंक्रियास ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। पर कुछ केसेस में इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इस वजह से ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहता। इस कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज 4 टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। बस इतना ही समझ लीजिएगा, टाइप 1 डायबिटीज जो है दोस्तों वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली आपकी फैमिली में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको भी बाय बर्थ डायबिटीज होने का चांसेस है। इस तरह जो बाय बर्थ आपको डायबिटीज हो जाता है इसे टाइप 1 डायबिटीज बोल सकते हैं।
टाइप 2 में क्या होता है ना, ये आपका लाइफस्टाइल की वजह से है। बेसिकली अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, आप ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, आजकल जितना डायबिटिक पेशेंट्स है उसमें मैक्सिमम आपको टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, ईटिंग स्टाइल है, वो ठीक नहीं है। तो लाइफस्टाइल की वजह से जो डायबिटीज होता है इसे टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है दूसरा कोई डिसीजेस के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आजकल जितना इंग्लिश मेडिसिन अवेलेबल है या फिर एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है, वो जल्दी रिजल्ट देता है। अब लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, जल्दी सब कुछ ठीक होना चाहिए, ठीक है। भले वो डिसीज फिर से आ जाए, उन्हें कोई इश्यू नहीं है। पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या है ना, आपको एकदम पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम भी लगता है, आपको स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। इस वजह से ज्यादातर लोग जो है एलोपैथिक मेडिसिन को चूज करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते या फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर ये BAMS का मतलब क्या है? देखिए, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की डिग्री है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका मतलब क्या है? ये डिग्री में ही सर्जरी लिखा हुआ है। तो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं? जवाब ये है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन आयुर्वेदा कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स करते हैं? जैसे कि जनरल सर्जरी, ENT, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डेंटल प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ इसकी अथॉरिटी भी देखिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन अपना गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट्स को ये अथॉरिटी दिया था और इन्हें इन सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग भी मिल सकती। थोड़ा एलाबरेट करके बताया तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, दैट इज CCIM, द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन रेगुलेशंस 2016 में अमेंडमेंट्स लेके आए थे और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर ग्रेजुएट्स ऑफ शल्य एंड शालक्य को स्पेसिफिक सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए अप्रूवल दिया था। शल्य माने जनरल सर्जरी, शालक्य माने आई, नोज, थ्रोट, हेड एंड डेंटिस्ट्री। तो इसका मतलब यह है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी सर्जरी करते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज ओनली, जैसे कि जनरल सर्जरी, आई, नोज, थ्रोट, हेड एंड डेंटिस्ट्री एक्सेट्रा। तो जिस तरह MBBS डॉक्टर्स सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज वगैरह, ये करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए अप्रूवल नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है। साथ साथ में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट ऑफ 1970 के अंडर ये अथॉरिटी फॉर्म हुआ था एंड इट इज गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। CCIM का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? बेसिकली इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, उसका करिकुलम एंड सिलेबस रेडी करना अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बेसिकली आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ये सब आएंगे। तो जितने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन पढ़ाते हैं, उन्हें CCIM के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।